फिलिस्तीन पर इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं। गाजा में दवा, पानी, खाने तक की सप्लाई को इजरायल ने रोक दिया है। इसकी वजह से हालात और चिंताजनक हो गए हैं। इसे लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, अमेरिका और भारत के साथ साथ इजरायल भी शामिल है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के इस आतंकी कदम के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग उठा रहे हैं, फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। इजरायल में जब लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू खासे नाराज हैं। पूरी दुनिया इजरायल के बर्बर रवैये के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और इजरायल के लोग भी अब फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बेंजामिन नेतन्याहू अपने मुल्क में ही परेशान हो गए हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। इजरायल फिलिस्तीन की जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजरायल के हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायल की ओर से की जा रही बमबारी, हवाई हमलों में कई हजार लोगों की मौत हुई है और इन हमलों के बाद फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दुनिया भर में लोग निकल रहे हैं। मिस्र, लेबनान, तुर्की, इन देशों में तो भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका की कॉन्सुलेट, वहां के वाणिज्य दूतावास, तमाम जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजरायल के साथ साथ अब अमेरिका के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका खुलकर इजरायल के इस आतंकी हमले के साथ खड़ा है। दक्षिणी बैरूत में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यह प्रोटेस्ट है। यहां लोग गाजा में लगी नाकाबंदी हटाने और इजरायल यानी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किए जा रहे हवाई हमलों को फौरन बंद करने के लिए कह रहे हैं। हवाई हमले जो अस्पताल पे किए गए उसका विरोध कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में मिस्र में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। यहां कई शहरों में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लिया था। इंडोनेशिया में हजारों लोगों की भीड़ ने इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। यहां के लोगों ने अमेरिका की ओर से इजरायल का जो समर्थन हो रहा है उसका भी विरोध जताया। जकार्ता में अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकाला गया। न्यूयॉर्क में भी इजरायल के आतंक के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने 3 साल की सबसे बड़ी रैली निकाली। यानी 3 साल के बाद होने वाले इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जबकि फ्रांस में विरोध प्रदर्शन को गैर कानूनी बना दिया गया था, उसके बाद भी हजारों लोग समर्थन में निकले। गाजा के लोगों के समर्थन में ग्रीस में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इजरायल के आक्रमण के खिलाफ लोगों ने बार्सिलोना, स्पेन में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया। यही नहीं, इजरायल के भीतर भी लोग सड़क पर निकले और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। भारत के केरल के कन्नूर में एक कंपनी है जो इजरायल की पुलिस के लिए वर्दी बनाती है, उसने भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। उसने कह दिया कि जब तक इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर बमबारी नहीं रोकेगा तब तक फिलिस्तीन की पुलिस को वर्दी नहीं दी जाएगी, वर्दी सप्लाई नहीं होगी। गाजा पट्टी पे हमले रुकने ही होंगे। गाजा पर इजरायल के इन हमलों से बड़ी तादाद में लोग मारे गए। दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां तक कि इजरायल में युद्ध के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है और बेंजामिन नेतन्याहू इन प्रदर्शन से खासे नाराज हैं और अपने ही देश के लोगों से कह रहे हैं कि अगर तुम फिलिस्तीन के साथ ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहोगे, फिलिस्तीन का ऐसे ही साथ देते रहोगे, तो तुम्हें भी बस में भर के मैं फिलिस्तीन छोड़ाऊंगा, गाजा पट्टी में छोड़ाऊंगा। यह हाल है बेंजामिन नेतन्याहू का कि अपने ही देश में वो अब घिर गए हैं फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने के बाद।